श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी अनंत नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी अनंत नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी अनंत नारायण वासुदेवा। श्री राम। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्रीमद् भगवद गीता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी को तो बारंबार नमस्कार और कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए आप और हम नवे गीता जी के 9वें अध्याय का पाठ कीजिए और आप भी श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनिए। तो गीता जी की उत्पत्ति और गीता जी का वर्णन महाभारत में हुआ था, जब कौरवों और पांडवों की सेना इकट्ठी हो गई और एक तरफ कौरवों की सेना और एक तरफ पांडवों की सेना, तो बीच में भगवान कृष्ण के रथ और अर्जुन सारथी थे। तो भगवान अर्जुन से कहने लगे कि हे अर्जुन, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो अर्जुन भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, हे मधुसूदन, एक दफे जो ये मेरा रथ है वो सेना के बीचों बीच ले जाओ और मुझे दोनों सेना का एक दफे दर्शन करने दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ मेरे ही कुल के लोग हैं और मेरे ही परिवार के लोग हैं, इसलिए हे मधुसूदन, रथ को बीचों बीच ले जाकर खड़ा कीजिए। तो अर्जुन के कहने पर भगवान सारथी बने हुए थे और अर्जुन के रथ सेना के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। जैसे ये अर्जुन युद्ध के लिए धनुष उठाने लगा, उसके पहले सबका मुंह देखा और सबका चेहरा देखा। तो कौरवों की सेना में भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य और जो जिसके लाड दुलार मिले थे वही सामने खड़े हुए और सबको देखकर अर्जुन के गांडीव धनुष हाथ से गिर गया और अर्जुन हाथ जोड़कर मधुसूदन से भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, हे नाथ, मेरे को ये युद्ध नहीं करना है, क्योंकि मैं ऐसे मेरे ही परिवार को मारकर मेरे को क्या करना है। ऐसे राज मेरे को नहीं चाहिए और ऐसी कुर्सी मेरे को नहीं चाहिए। तो अर्जुन ने भगवान समझाते हैं और अर्जुन बार बार भगवान को मना करते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। इसी तरह से 9वें अध्याय में भी भगवान अर्जुन को समझाते हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा है, अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष, फलवाना है और धर्मयुक्त है, साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्कर में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदस्य परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है। इसीलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा ही आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले मेरे से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है। जैसे जान है
जैसे कि जान है। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं, और कल्प के आदि में उनको मैं फिर चाहता हूँ, रचता हूँ। कैसे कि अपनी त्रिगुणमय माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश में प्रथम हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदस्य स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठता के आकाश से यह मेरी माया चराचर सहित और जगत को रचती है, और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वरीय रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार चक्कर के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझको साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान लोग अज्ञानी जन राक्षसों के और ससुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित हुए महात्मा जन हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर वाला स्वरूप, अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अत्यंत अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनमें कोई तो मुझे विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वसुदेवी है, इस भाव से उपासते हैं, और दूसरे प्रत्यक्त भाव से अर्थात स्वामी सेवक भाव से, और कोई कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। क्योंकि क्रतु अर्थात स्रोत क्रम में ही हूँ, यज्ञ अर्थात पंच महा यज्ञादि स्पट कर्म में ही हूँ, स्वतः अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न में ही हूँ, औषधि अर्थात सब वनस्पतियां में ही हूँ, एवं मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ, और हवन क्रिया भी में ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस जगत संपूर्ण जगत का ज्ञाता अर्थात धारण पोषण करने वाला और कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता माता और पितामह हूँ, और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी में, शुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाह कर हित करने वाला, और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार निदान और अविनाशी कारण मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप हुआ तापता हूँ तथा वर्षों को आकर्षण करता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और वर्षाता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत्य और असत भी सब ही कुछ मैं ही हूँ। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाला और सोम रस को पीने वाला तथा पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहने वाले हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों का फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए
सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका यह पूजन अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं तथा भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे को भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता है। हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का मैं प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में स्वर्गन रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, तू तो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्म चारण रूप तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इसी प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुए मत वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होएगा। यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निराकार निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है, इसीलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य और शूद्रादि तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे वे भी मेरे शरण होकर तो पाप गति को ही परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजऋषि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु है नाशवान और सुख रहित, इसीलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख रूप वासने वाले विषय भोगों में न फंस कर निरंतर मेरा ही भजन कर। तू केवल मुझ सच्चिदानंद वसुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से भक्ति से मेरी भक्ति कर।